इस टाइम पे बैठकर मैं शूटिंग कर रहा हूँ। रात को सो गया, 11 बजे मोबाइल ऑफ कर दिया, लेकिन कि हमने दरी पर दिन ऑफिशियली स्टार्ट किया, तभी जाकर आप मेरे ऊपर बिलीव करोगे। मुझे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है दरी पर गेम का डे 4। चालू करते हैं हमारे स्टाइल में। ये तो धर्मस्य ततो हनुमाना, ये तो हनुमाना ततो जया। यस, अभी बजे दोपहर के 3 और इस टाइम पे बैठकर मैं शूटिंग कर रहा हूँ। यू प्रोबेबली वंडरिंग व्हाई आई एम नॉट शूटिंग फ्रॉम एट 3:30 AM, व्हाई आई एम सिटिंग लाइक दिस, आई एम टॉकिंग। तो कल का इंसिडेंट मुझे थोड़ा सा शेयर करना था। आज भी मैं फेल्ड हो गया गाइस। ऑन डे 4 आई ऑल्सो फेल्ड एज लास्ट डे, लेकिन हम फेल हो गए। फेल होने इन द सेंस हम 3:30 बजे उठकर वो काम नहीं कर पाए। लेकिन मैं जब उठा उसके बाद मैंने शेड्यूल फॉलो किया, सब शेड्यूल किया फॉलो बाकी का जो आपने वीडियो में देखा। लेकिन व्हाट हैपन टुडे, कल रात शेड्यूल फॉलो हुआ, रात को सो गया, 11 बजे मोबाइल ऑफ कर दिया। लेकिन फिर चालू हो गया मेरा माइंड का खेल जो मेरे खिलाफ हमेशा करता है। माई माइंड स्टार्टेड ओवर थिंकिंग और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ। और मोबाइल तो ऑफ था, 11 बजे में सो गया था, लेकिन थॉट्स आना स्टार्ट हो गए। वो थॉट्स आकर रात को 2:30 को नींद आ गई मुझे। लगभग 2 से 2.5 घंटा उस थॉट्स में था, उस ख्याल में था, क्योंकि हमने दरी पर गेम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। 3 दिन हमने इसको फॉलो किया। और जैसे मैंने बात की, आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और अपने काम करना स्टार्ट करते हो, आप रिलैक्स मोड में नहीं रहते, आपके माइंड को चीप डोपामिन नहीं रहते, तब एक लास्ट बार आपका माइंड आपके खिलाफ बंड पुकारता है, आपके खिलाफ एक युद्ध पुकारता है। वो रहता है कि वो आपकी बैड हैबिट्स, आपके लेजीनेस को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको चीप डोपामिन चाहिए होता है, उसको मज़े चाहिए होते हैं। और वही हुआ कल। मेरे दिमाग ने ऐसा खेल किया, मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग इस बात की आ रही थी कि दरी बर्थ गेम है 1000 डेज की जर्नी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स 3 years ऑफ जर्नी, जहाँ पे मुझे 1000 डेज कंसिस्टेंस रहना है। और उसका फर्स्ट चैप्टर आता है द वर्ल्ड प्रोटोकॉल, इन द सेंस कि 6 month लॉक इन। वर्ल्ड प्रोटोकॉल यहाँ पे इन द सेंस कि दुनिया से कनेक्शन ऑफ और खुद को ढूंढना है, खुद को उस भीड़ से निकाल कर एक जगह पे आइसोलेट कर खुद के अंदर झांकना है। और वो हमने करना स्टार्ट कर दिया। और विद इन डे 3 मुझे वो डाउट आ गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि 165 डेज 6 months के लिए मैं इसी चारों त्योहारों में लॉक हूँगा। मैं कॉलेज जाऊँगा, इन द सेंस मैं मुंबई में ही रहूँगा, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कहाँ पे घूमने जाना, ना सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ का, एक ही जगह पे रहना। तो ये लोगों से कनेक्ट होगा या लोग इसको अच्छे से देखेंगे क्या? तो इसी डाउट के मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर मैं ये वर्क नहीं करेगा, क्या होगा, मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। मैं सुबह 3:30 बजे उठूंगा, 165 डेज 180 डेज में करूंगा, तो भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आए तो क्या करूंगा? मेरी इतनी मेहनत क्या किस चीज़ में जाएंगी? तो ये ओवर थिंकिंग, ये थॉट्स, ये सेल्फ डाउट्स दिमाग में आने लगे। तो इसी सेल्फ डाउट से जूझ रहा था और रात को 2:30 बजे नींद आ गई। तो उसके बाद मैं सो गया। और उसके बाद जो 2 सपने आए, जो नींद में 2 सपने आए, वो सपनों में और मुझे थोड़ा सा आज सुबह उठने में लेट हुआ। तो वो सपने थे, एक सपना था मेरे, उस सपने में मेरे पापा आए और इन द सेंस पापा ने दरवाज़ा रूम का खोला और उन्होंने बताया क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है? फैमिली वाले, आसपास वाले सब लोग बोल रहे हैं वीडियोस बना रहा है। तो इससे एक्चुअली कुछ होने भी वाला है यार, सही में बता रहा हूँ गैस, कुछ झूठ फूट नहीं जो दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या होगा भी, तो क्योंकि उनको इस फील्ड से कुछ भी पता नहीं है, मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को पता नहीं है फील्ड क्या है या क्या है। मैं सिर्फ मेरी हॉबी है, इसलिए उन्होंने मुझे ये करने का मौका दिया, मुझे करने का फ्रीडम दिया। लेकिन इससे क्या पैसा कमाया जाता है, इससे क्या मिलता है, उनको कुछ नहीं पता। तो वो पूछ रहे थे कि क्योंकि क्या है, इन द सेंस कि कल मेरा रेंट पे करने का डे था, मैंने 22,000 रेंट पे किया। और 22,000 24 ईयर्स के बच्चा जो काम कमा नहीं रहा, उसको घर से पैसा आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। तो मैंने पापा से मैसेज किया कल कि और 7 to 8 months सिर्फ ये करने,
उसके बाद मेरा पेमेंट आएगा, मैं कमाऊंगा तो मैं खुद का पे करूंगा। तो वही सपना मुझे रात को दिल समझ में आया कि पापा बोल रहे थे यार इट विल वर्क फॉर यू, इससे पैसा कब आया। तो मैं उनको लास्टली सपने में बोल रहा था कि सिर्फ 7 to 8 मंथ्स रुको, मैं अपना खुद कमाऊंगा तो मुझे किसी के ऊपर खर्चे के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये सपना हुआ तो इसमें मुझे और सेल्फ डाउट आया मेरे जर्नी के ऊपर, मैं रात सपने में घबरा गया था। उसके बाद का सपना ऐसा आया कि मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो सर थे वो मेरे 3rd ईयर के मार्क लिस्ट लेके दोनों हाथ में बैठे थे और मैं कॉलेज में था, और मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि वो बोल रहे थे कि पापा या घर वालों को बोला तेरा 2nd ईयर का एग्जाम का पेपर क्लियर कर, 4th ईयर में फिर से एडमिशन ले और तेरी बची हुई डिग्री कंप्लीट कर। आई वॉज लाइक व्हाट, ये मेरे साथ क्यों हो गया। देखो मैंने जैसे बात की लास्ट ईयर के 4th ईयर में लास्ट सेम में 1 मंथ बचा था जहाँ पे मेरी डिग्री नेक्स्ट मंथ होने वाली थी कंप्लीट, 4th ईयर की 4th ईयर कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मेरा वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज छूट गया। इसका रीज़न यही था कि 2nd ईयर का मेरा पेपर रह गया था और वो मैंने क्लियर नहीं करा था, इसलिए मुझे 4th ईयर में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन कॉलेज ने भी देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं, लेकिन वो हो गया। लेकिन लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी से मैसेज आया कॉलेज को कि यहाँ एक बंदा है आपका, ऐसे तो मेरे साथ और 2-3 स्टूडेंट्स थे कि इनका पेपर 2nd ईयर का क्लियर नहीं हुआ तो उनका 4th ईयर इलीगल है, उनको फिर से एग्जाम देकर 4th ईयर करना पड़ेगा। और उसी रीज़न से मैंने इंजीनियरिंग क्विट की। लेकिन सपने में वही टीचर आए, उनके हाथ में मेरे 3rd ईयर के मार्क लिस्ट थे, वो कह रहे थे। तो जिंदगी ने इस मकान पे उसी सपने में मैं ऐसी सिचुएशन पे था जहाँ पे मुझे बता रहा था कि तूने ये फील्ड क्विट कर दी, तेरे पास था ऑप्शन कि तू इंजीनियरिंग करके कहाँ पे भी जॉब कर सकता था, तेरे फैमिली में नेटवर्क कनेक्शन है जहाँ पे तुझे कहाँ पे भी जॉब मिल सकता था। और सेकेंड वन इज़ लाइक माई फादर, माई एवरीथिंग। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि यार मेरे लिए वो गुरु ही है, मेरे लिए उन्होंने बहुत किया है। तो वही मुझे पूछ रहे हैं वो कि ये वर्क होगा या नहीं, इससे तो पैसा कमाएगा या नहीं, तो क्या कर रहा है ये। तो इतना और सब टेंशन, सब डिप्रेशन चल रहा था सपने में, और सपने से बाहर आ गया। 10-11 बजे मेरी आँख खुल गई, रात को 3 बजे सो गया, और उसके बाद 1 घंटा भी सेल्फ डाउट में बैठ गया कि थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा था, क्या करूँ ये सब क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं मुस्कुराया, यार ये अगर स्टार्टिंग में आ रहा है ना, सेल्फ डाउट आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यट्स यू आर ऑन राइट पाथ। मेरा ऐसा था कि यार मैं तो ग्रो करूँगा ही। मैंने सोचा कि यार ये सेल्फ डाउट आएंगे जर्नी में, ऐसे बहुत सारे गेम जब आप खेलते हो तो आपके गेम में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तभी वो गेम मज़ेदार बनती है, तभी वो गेम खेलने की इंटेंसिटी आपकी बढ़ती है। मुझे भी ऐसा लगा ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, और मुझे इनको ओवरकम करना है, तभी तो रीबर्थ गेम इसका नाम दिया है मैंने। तो मैंने सोचा यस, मैं तो हारूंगा नहीं, मैं तो 1000 डेज की जर्नी कंप्लीट करूंगा ही। लेकिन मेरा असली सपना ये है कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि मैंने सेल्फ जर्नी वहाँ से चला गया हूँ मैं, जहाँ पे लोग एडिक्शंस में फंसते हैं लेकिन बाहर आना उनको मुश्किल लगता है। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें बहुत आसान रहती है। ये एडिक्शंस कोई भी प्रकार की एडिक्शंस रहती है, ये हम बचपन से कैरी नहीं करते पैदा होने के बाद, ये हम खुद से लगवाते हैं। तो ये सारे हैबिट्स अगर हम खुद से लगवाते हैं तो ये हमारे ही हाथ में, हमारे ही दिमाग में, हमारे दिमाग के कंट्रोल में है, हम इससे बाहर आ सके। और इन्हीं सभी एडिक्शन से मैं बाहर आकर -100 से लेकर 0 तक आ गया हूँ। और अभी मेरी जर्नी ऐसी है कि मुझे लोगों को सिखाना है। तो ये मेरे से लोग कनेक्ट होंगे या भी नहीं, इसी सेल्फ डाउट में था। लेकिन नो डाउट मुझे किसी भी हालत में काम करना है। मैं अगर खुद को संभाल कर रीबर्थ के मार्ग में मैं डट कर रहूँगा, डट कर परफॉर्मेंस दूंगा, तभी जाकर आप मेरे ऊपर बिलीव करोगे। मुझे पता है जर्नी बहुत हार्ड रहने वाली है, लेकिन किसी भी हालत में मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। यस, आई फेल्ड ऑन डे 4, आई फेल्ड ऑन डे 3। डे 3 में मैं फेल्ड हो गया, कल सुबह नहीं उठ पाया, हम अमृत वाला कोट नहीं कर पाए, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई कंप्लीटेड होल टास्क, रिमेनिंग टास्क बचे थे, और उसी वजह से मेरी बॉडी कल एग्जॉस्ट मोड में गई, क्योंकि बचे हुए टास्क भी हमारे हेवी थे, वो मेरे फास्ट मोड में किए। और वो करते करते शूटिंग करना, फिर कल के दिन में ही मैंने 2 ब्लॉग एडिट करके डाले, तो वो सब माइंड मेरा हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आगे जाकर इसी हैबिट्स को, इसी वर्कलोड को मेरे माइंड को हैंडल करना है, और वो मैं उसको करवा के लूँगा ही। लेकिन कल स्टार्टिंग में ही थे, इसलिए उसको थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील हुआ, और इसलिए रात को नींद में ओवर थिंकिंग आ गई, और जब सोया तो ऐसे सपने आ गए। लेकिन अब जब उठ गया 11 बजे उठ गया, 1 घंटा में बैठ कर उसी सेल्फ रियलाइजेशन में था। लेकिन बाद में सोचा नहीं, आई नीड टू डू मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, साधना की। उसके बाद थोड़ा सा मेरे माइंड को कामनेस आ गया, माइंड में क्लैरिटी आ गई। यस, यू आर ऑन राइट पाथ, योर जर्नी, योर थिंग
योर पर्पज इज लाइक अ टॉर्च फॉर द पीपल हु आर इन द डार्कनेस। तो उसी डार्कनेस, देखो मैं चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ और ये मैं डेफिनेटली 100% लिख कर दे सकता हूँ कि फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टेड कोविड की लाइफ के बाद सबकी लाइफ बदल गई। सबकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, बुरी संकटों में लोग आ गए। लोग दिखाते हैं कि मैं हैप्पी हूँ। लोग यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किए जब कोविड में अकेले थे, लेकिन नाउ दे आर नॉट। एक लाइफ में फेज आता है कि हर समय आप कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं ले सकते। आप हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, परेशानी से आती है। तो जब लोग एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं तब उनको इसी चीज़ की ज़रूरत है। उनको एक कमांडर, उनको एक मेंटोर भी चाहिए जो खुद की परेशानी से वो उसने कैसे ओवरकम करके वो 0 पे आ गया और उसकी अभी जर्नी 1000 तक उसको जाना है, वो देखेंगे। और जहाँ पे मैं 4 मिनट ट्रूथ अमृत वाला कोट ऐसा सेगमेंट रखा है जहाँ पे मैंने नॉलेज की सेगमेंट की बातें करने वाला हूँ। तो इन सब लोगों को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है और करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। येस, यू कैन डू इट। सब माइंड का खेल होता है। आप अगर उसको कंट्रोल करते हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ। सो इफ यू नेवर सैक्रिफाइस व्हाट यूर लाइफ, if you never sacrifice for what you want in your life, then what you want become a sacrifice in your life। ये कोट हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर आपको किसी चीज़ को पाने के लिए आप किसी सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपका। तो वही चीज़ है, मैं हारूंगा नहीं। डे 4 है, फेल होगा, इट्स ओके। मैराथन ने लाइफ को हमने 1000 डेज की लंबी मैराथन करते रहेगा जिसको हमें 100 मीटर्स के स्प्रिंट लगाकर उस मैराथन को कंप्लीट करना है। डे 4 फेल हो गया, लेकिन डे 5 में आपको राइजिंग। मैं कल के सुबह 3:30 बजे उठूंगा। आज मैं अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ, मेडिटेशन होने के बाद ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी खाना खाऊंगा। अभी कुछ आज के दिन का वर्कलोड नहीं था कि शूटिंग करूँ, बात के विषय करूँ, नहीं। तो अभी मेरा माइंड काम हो गया है। तो नाउ आई विल स्लीप एट 8 PM राइट नाउ और कल 3:30 बजे उठूंगा। सन विल राइज अगेन एंड अगेन। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। आई होप मैंने जो क्लियर किया आपके सामने ऑनेस्टली बताया आपको पसंद आएगा। पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 5 में, तब तक के लिए बाय।